मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा की वालदा शफकत ज़हरा बुखारी लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि अदाकारा मीरा का तकरीबन 10 साल के लिए बरतानवी हुकूमत ने उन पर बरतानिया एंट्री पर पाबंदी लगा रखी थी। उनको इंटरव्यू में मीरा ने कोई ऐसी बात कह दी थी जिसकी वजह से पाबंदी लगी थी, लेकिन अब वो अपील कर रही हैं बरतानवी हुकूमत से कि मीरा को यहाँ बहुत सारे लोग अपनी फिल्मों में उनको कास्ट करना चाहते हैं, लिहाजा मीरा को बरतानिया आने की इजाज़त दी जाए। शफकत साहबा, क्या हुआ था मीरा के साथ? वहाँ से वीज़ा लग के आ गई थी। जब इमिग्रेशन होने लगी ना तो उन्होंने कोई क्वेश्चन किया इस पे लंदन पहुँचने के बाद। हाँ जी, इमिग्रेशन में। तो जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो इनको कोई फ्लूएंटली इंग्लिश की समझ नहीं आई। इन्होंने उसका आंसर कोई ऐसा दे दिया, सेंटेंस कह दिया, जिससे ना उन्होंने इन्हें बार बार पूछा तो इन्होंने वही क्वेश्चन दोहराती रही तो समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी 10 साल के लिए बैन। और उसमें मेरा ख्याल है किसी का मदर का या सिस्टर का या घर का कोई नाम पूछा जो इन्होंने सही नहीं गलत बता दिया। इंग्लिश में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ना फिर उन्होंने 10 साल के लिए इसे बैन कर दिया, जो कि अब ख़त्म भी हो चुका है। और फिर हम पूरी फैमिली इधर ही हैं। बेटियां भी मेरी ने ला किया हुआ है, सोलिसिटर है, मैं भी, मेरे बच्चे भी आते रहते हैं। तो मीरा चूँकि एक आर्टिस्ट है, उसका पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसका काम होता है, जाती है शूटिंग के लिए, जाती हैं अमेरिका में और भी स्विट्ज़रलैंड वगैरह वगैरह। तो उनका इधर आना बहुत ज़रूरी है। और आजकल वो एक फ़िल्म बना रही हैं जिसके सीन वगैरह लंदन की लोकेशंस हैं और शान के साथ है। अच्छा, तो उनका आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हाई कमीशन से अपील करती हूँ, बरतानवी हाई कमीशन से अपील करती हूँ कि वो उनको वीज़ा इश्यू करें। क्या बात थी या क्या सेंटेंस था जिसकी वजह से कोई ऐसी कोई बात हुई होगी कि बरतानिया पहुँचने के बाद उनको वापस भी भेजा गया और 10 साल का बैन लगा? ये तो बहुत खौफनाक बात है। ट्रांजिट की जगह पे इन्होंने कहा कि मुझे ये बैंक की ना ट्रांजैक्शन मैंने करनी है। तो लेना ट्रांजिट था, रुकने का। हाँ, तो टिकट इनकी आगे जाने की थी। ठीक है। तो इन्होंने कहा जी मुझे ट्रांजैक्शन मुझे करके दे। वो बार बार पूछे तो कहे जी मुझे ट्रांजैक्शन चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि उनकी और इनकी दोनों की समझ में आपस में ये वर्ड नहीं आए। मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर्स की बात नहीं समझ सके, इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेरा की बात नहीं समझ सके। मदर का भी नाम पूछा उन्होंने। अच्छा, मदर का भी नाम वो पूछा। तो ठीक बताया ना। नहीं, मदर का भी नाम उन्होंने कुछ समझ नहीं पाई। तो मेरा नाम तो पूरा था शफकत ज़हरा बुखारी। हाँ, तो उन्होंने शफकत ही करके तो आगे बता दिया। उन्होंने फिर बार बार पूछा तो माँ का नाम भी गलत हो जाए फिर तो वीज़ा का रिजेक्शन बनती है। लेकिन 10 साल का बैन वैसे काफ़ी क्रूर है, नहीं होना चाहिए था। नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनकी भी, इंग्लिश में उस वक्त की बात है, आज 10 साल पहले। मीरा की इंग्लिश समझना बोलना उस वक्त इतनी माहिर नहीं थी। अभी तो बड़ा अच्छा बोलती है। अब तो बड़ा अच्छा बोलती है, बिल्कुल जी। वो मुझसे अब तो देखे ना, अमेरिका में 10 साल से उनके पास कार्ड है, आती जाती हैं और अमेरिकन, कनाडा, हर जगह पे। तो जब वो बोलती हैं तो जाहिर बात है कि वो बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। जिस फिल्म पे वो काम कर रही है वो फिल्म अब सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि चूंकि मीरा को उस फिल्म में होना ज़रूरी है और मीरा के वो सीन्स लंदन में होने ज़रूरी है उनकी और शान की और दीगर जो एक्टर्स उनके ऐसे ही है और इन्वेस्टर्स भी तैयार हैं, सारा कुछ है जी। पहली तो बात यह है कि यहाँ के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक रेड लिपस्टिक के नाम से कंपनी बनाई है मीरा ने, और उसमें ड्रामे भी कास्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, और फिल्म भी बन रही है। तो यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, चैम्बर के लोग हैं, वो उनको अप्रोच भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनका वीज़ा यहाँ लगेगा तो वो आके मीटिंग्स वगैरह करेंगे। तो पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, उनको वहाँ काम वाला पाकिस्तान में मिल रहा है, क्या सिचुएशन? नहीं, वो एक ड्रामा कास्ट कर रही हैं, अमराव जानता। अच्छा। जिसकी शूटिंग के लिए वो मरी गई हुई है और एक शान के साथ प्रोजेक्ट है, फिल्म बना रही हैं, तो वो भी उनकी लाइन पे है। अच्छा। तो दोनों चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं। मेरा अक्सर चाहे वो प्रोजेक्ट उनके पास हो या ना हो, मेरा हेडलाइंस में रहती हैं।
ये जानबूझकर करती हैं या क्या उनसे हो जाता है? बड़ा अच्छा आपने मज़ेदार सवाल किया है। बात यह है कि वो बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी, और उन्हें अपने आप को इन रखने का ना खबरों में आर्ट आता है। आर्ट आता है। और वैसे भी वो खुश होती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात भी कर देती हैं, कोई ना कोई अनुमान भी ढूंढ लेती हैं जिससे ना वो खबरों में रहें और अरसा दिनों के हिसाब से वायरल हो जाती उनकी वायरल होती रहे बात। आपके साथ उनका कैसा बर्ताव है और जो बाकी फैमिली है उनके साथ? मैं उसकी जितनी भी तारीफ कर सकूं उतनी कम है। अच्छा। एज ए माँ मुझे इतना मेरा अदब करती है। मैं कभी लेटी हूँ, सोई हूँ, तो कभी बाहर से आ जाए तो आप बिलीव करें, मेरे पाँव को चूमती है और फिर मुझे आँख खुल जाए तो फिर मुझे सलाम करती है। पहले मेरा पाँव चूमती, और जब कहीं जाए तो मेरे कदमों में काफ़ी देर बैठ के गिड़गिड़ा के रोती है। तो फिर मुझे इतनी अच्छी है। बाकी चीज़ों की तो आप फिर इस फिक्रे से ही अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी लविंग है और कितना वो वहाँ से फैमिली से प्यार करती। अल्लाह ताला ने इसको इतना दिया कि चप्पर पाड़ के दिया। अच्छा। हाँ जी। और उसमें आज हम बहुत खुशहाल हैं, और इसने जो भी कमाया मेरे हवाले किया। अच्छा। एक पैनी भी इसने अपने पास नहीं छुपाई। कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर साइन करने के लिए आता था तो मुझे पहले बुलाती थी और मिलाती थी। अकाउंटेंट मैं थी। जितना आप बता रही हैं कि उन्होंने बनाया, मीरा इतना नहीं बताती, बल्कि वो तो मानती ही नहीं है। जी नहीं, मानने वाली बात ये है कि जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी उसी तरह ही होते हैं जी। मैंने भी देखे ना, फर्स्ट क्लास में कहीं भी जाना है, पूरी दुनिया में मैंने सफ़र किया है, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। तो जब मुझे देते तो मैं भी खर्च भी तो करती थी ना। फिर इसलिए अब वो मतलब नहीं है वो कि बच्चियां को मैंने अक्सा को इधर लंदन में भी वो करवाया, MBA जी। और छोटी बेटी मेरी यहाँ पे अभी सॉलिसिटर। ये मीरा ने ही दिया और मैंने इनको एजुकेशन दिलवाई। और मेरे छोटा बेटा अमेरिका में गया पढ़ने के लिए। अच्छा। मेरा बेटा जिसकी 18 साल हो गए, डेथ हो गई थी। और उसके बाद छोटा बेटा दूसरा एहसन अब्बास है, वो भी वहाँ से लम्ब से पढ़ा। अच्छा। और इंटेलिजेंट है। दूसरा सबसे छोटा बच्चा है। तो आखिर ये इसी पैसे से ही पढ़ाया। पूरा सिस्टम ये मीरा ने चलाया। मीरा का तो फिर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत कंट्रीब्यूशन है। एक ज़माने में उनकी और इन लॉज की काफ़ी जो है ना वो लड़ाई भी चला करती थी। तो अभी क्या हालात, काम डाउन हो चुकी है? जी माशाल्लाह। लाइफ का ये एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा होता है, शादी, मैरिज लाइफ। और जो इसकी मैरिज है अभी तक कंटिन्यू है। अमेरिका में जाती हैं तो अपने ससुराल में ही जाती हैं। तो बाकी वो खुशहाल है इस मामले में। तो अभी तक तो मेरे नॉलेज में वो कंटिन्यू और जी। चलो बहुत शुक्रिया। बाकी दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमत का साया जारी रखे। आमीन।